हेलो, अक्टूबर आ चुका है और आते ही आईटी सेक्टर में गर्मी बढ़ गई है। अच्छा, एक बात बताइए, एचसीएल टेक या फिर टेक महिंद्रा, आपकी पसंद कौन सी है? चलिए, इस पे गहरा विश्लेषण शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम। द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपको जागरूक बनाते हैं। तो आज आमने सामने हैं दो आईटी दिग्गज। एक तरफ है एचसीएल टेक और दूसरी तरफ है टेक महिंद्रा। हम इनके परफॉर्मेंस को अलग अलग राउंड्स में परखेंगे, बिल्कुल एक बॉक्सिंग मैच की तरह, और देखेंगे कि इस वक्त किसका पलड़ा भारी है। तो रिंग में बेल बज चुकी है, चलिए शुरू करते हैं ये टक्कर। तो सबसे पहले राउंड 1, और शायद सबसे जरूरी राउंड, पैसों की लड़ाई। देखिए, किसी भी कंपनी की असली सेहत तो उसके फाइनेंशियल नंबर्स ही बताते हैं। हम इनके सबसे ताज़ा यानी सितंबर 2025 क्वार्टर के नतीजों को देखेंगे। आखिर पैसा कौन ज़्यादा बना रहा है और कौन ज़्यादा कुशलता से। चलिए नंबर्स की दुनिया में चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले नजर डालते हैं रेवेन्यू ग्रोथ पर। मतलब पिछली तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में कंपनी ने कितना ज्यादा माल बेचा। यहां एचसीएल टेक 2.4% की बढ़त के साथ आगे है, जबकि टेक महिंद्रा 1.6% पर है। अब यह फर्क सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन जब हजारों करोड़ की बात होना तो हर एक डेसिमल पॉइंट मायने रखता है। साफ है कि एचसीएल टेक मार्केट में तेजी से अपना हिस्सा बढ़ा रही है। पहला पंच एचसीएल टेक ने आराम से लैंड किया है। अब आते हैं असली चीज पर, मुनाफा। क्योंकि देखिए, बेचना एक बात है और उस बिक्री से पैसा बचाना बिल्कुल दूसरी। और यहां देखिए, एचसीएल टेक ने 10.2% की जबरदस्त उछाल मारी है नेट प्रॉफिट में। इसके मुकाबले टेक महिंद्रा 6.5% पर है। इसका साफ मतलब है कि एचसीएल टेक ना सिर्फ ज्यादा कमा रहा है, बल्कि अपने खर्चों को बेहतर कंट्रोल करके कमाई का एक बड़ा हिस्सा प्रॉफिट में बदल रहा है। ये एक बहुत मजबूत कंपनी की निशानी है। और इस बात को ये स्लाइड बिल्कुल साफ कर देती है। ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसका सीधा सा मतलब समझें तो हर 100 रुपए की कमाई पर कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितने रुपए बचा पाती है टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले। एचसीएल टेक हर 100 रुपए में से 20.5 रुपए बचा रही है, जबकि टेक महिंद्रा 15.5 रुपए। ये 5.5% का फर्क जमीन आसमान का है। इस एक्स्ट्रा पैसे से एचसीएल टेक नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकती है, एम्प्लॉयज को बेहतर बोनस दे सकती है या मुश्किल समय के लिए बचा सकती है। तो पहले राउंड का नतीजा बिल्कुल साफ है। बेहतर रेवेन्यू ग्रोथ, डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ और शानदार मार्जिन्स के साथ पहला राउंड एचसीएल टेक के नाम जाता है। उन्होंने शुरुआत में ही एक बहुत मजबूत बढ़त बना ली है। लेकिन रुकिए, एक राउंड से पूरी लड़ाई का फैसला नहीं होता। पिछला परफॉर्मेंस तो आईना है, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए असली कहानी तो भविष्य में लिखी जानी है। तो अब हम आते हैं राउंड 2 पर, द फ्यूचर बैट्स। इस राउंड में हम देखेंगे कि आगे के लिए किसके पास ज्यादा दम है और किसकी पाइपलाइन ज्यादा मजबूत है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि भविष्य के लिए किसके पास ज्यादा काम है। इसे बिजनेस की भाषा में ऑर्डर बुक कहते हैं। मतलब आने वाले समय के लिए किसने ज्यादा नए बिजनेस डील्स जीते हैं, क्योंकि आज के डील्स ही कल का रेवेन्यू बनेंगे। ये कंपनी की आने वाली ग्रोथ का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। और ये देखिए, एचसीएल टेक ने इस मामले में तूफान ला दिया है। सितंबर क्वार्टर में उन्होंने $2.57 बिलियन के नए डील साइन किए हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये पिछले क्वार्टर से 41.8% ज्यादा है। ये ग्रोथ नहीं, एक्सेलरेशन है। ये दिखाता है कि मार्केट में एचसीएल टेक की सर्विसेज की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब इसकी तुलना टेक महिंद्रा से करते हैं। टेक महिंद्रा ने $816 मिलियन के नए डील्स हासिल किए हैं, जो अपने आप में एक अच्छा नंबर है। लेकिन जब आप इसे एचसीएल टेक के $2.57 बिलियन के सामने रखते हैं तो फर्क साफ दिखता है। एचसीएल टेक ने इस क्वार्टर में टेक महिंद्रा से 3 गुना से भी ज्यादा का नया बिजनेस जीता है। फ्यूचर बिजनेस पाइपलाइन के मामले में एचसीएल टेक बहुत आगे निकल गया है। और ये फर्क मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस में भी दिखता है। स्ट्रॉन्ग डील विंस के दम पर एचसीएल टेक ने अपने आने वाले पूरे साल के लिए ग्रोथ का अनुमान यानी गाइडेंस बढ़ाकर 4 से 5% कर दिया है। वो मार्केट को बता रहे हैं कि हम आगे को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। वहीं दूसरी तरफ टेक महिंद्रा ने कोई साफ अनुमान नहीं दिया है। ये थोड़ी चिंता की बात हो सकती है, जो इशारा करती है कि शायद उन्हें आगे का रास्ता उतना साफ नहीं दिख रहा। इस राउंड में भी एचसीएल टेक क्लियरली विजेता है। चलिए, 2 राउंड्स एचसीएल टेक के नाम। अब आते हैं राउंड 3 पर। आईटी इंडस्ट्री में पैसों के अलावा 2 सबसे कीमती चीजें होती हैं, कंपनी के लोग यानी उनका टैलेंट और उनकी टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जो आने वाला कल है।
देखते हैं इस मामले में कौन आगे है। ये नंबर्स एक बहुत बड़ी कहानी बताते हैं। HCL टेक ने पिछले क्वार्टर में लगभग 3,500 नए लोग जोड़े हैं। इतनी बड़ी हायरिंग तभी होती है जब आपके पास उनसे करवाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स हों। ये उनके $2.57 बिलियन के डील विंस का सीधा नतीजा है। वहीं दूसरी तरफ टेक महिंद्रा के एम्प्लॉइज की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है। ये कॉस्ट कटिंग या कम बिजनेस का संकेत हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे हॉट टॉपिक AI की। यहाँ दोनों कंपनीज अलग अलग तरह से आगे बढ़ रही हैं। HCL टेक ने इस क्वार्टर में AI से सीधे $100 मिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू बनाया है। ये दिखाता है कि उन्होंने AI को एक ऐसी सर्विस बना लिया है जिसके लिए क्लाइंट्स पैसा दे रहे हैं। वहीं टेक महिंद्रा ने अपने क्लाइंट्स के लिए 300 से ज़्यादा AI एजेंट्स डिप्लॉय किए हैं, जो उनके सॉल्यूशंस के स्केल और टेक्निकल कैपेबिलिटी को दिखाता है। दोनों ही AI पर काम कर रहे हैं, लेकिन HCL टेक का साफ रेवेन्यू नंबर उन्हें इस रेस में थोड़ी बढ़त देता है। तो 3 राउंड्स के बाद HCL टेक काफ़ी आगे दिख रहा है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। आखिरी राउंड है द प्राइस टैग। मतलब इन सब अच्छी बुरी चीज़ों के बाद स्टॉक मार्केट इन कंपनियों को क्या कीमत दे रहा है? क्या कोई कंपनी अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से महंगी है या सस्ती? यहाँ हम देखेंगे PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। आसान भाषा में ये बताता है कि कंपनी की कमाई के हर एक रुपए के लिए मार्केट कितना पैसा देने को तैयार है। कम PE रेशियो का मतलब आमतौर पर स्टॉक सस्ता माना जाता है। HCL टेक का PE 24 है, जबकि टेक महिंद्रा का 28। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस कंपनी का परफॉर्मेंस हर मामले में बेहतर है, उसका स्टॉक अपनी कमाई के हिसाब से सस्ता मिल रहा है, और जिस कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा कमजोर है, उसका स्टॉक महंगा है, शायद इस उम्मीद में कि वो आगे अच्छा करेगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी। हमारे कम्युनिटी पोस्ट में ज़रूर हिस्सा लें। वहां पर हम इस तरह की जानकारी आप तक बहुत तेजी से पहुंचा सकते हैं, तो कॉन्वर्सेशन में शामिल होइए। तो चारों राउंड्स के बाद अब वक्त है आखिरी फैसले का। हमने सारे नंबर्स देखे, आने वाले कल की तस्वीर देखी और मार्केट का सेंटिमेंट भी समझा। तो क्या इनमें से कोई अगला बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है? चलिए इस मुकाबले का फाइनल स्कोर कार्ड देखते हैं। देखिए, स्कोर कार्ड साफ है। HCL टेक के पक्ष में है मजबूत फाइनेंशियल ग्रोथ, भविष्य के लिए डील्स का भंडार, मैनेजमेंट का बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस और एक सस्ता वैल्यूएशन। ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। वहीं टेक महिंद्रा एक टर्न अराउंड स्टोरी है। उनके मार्जिन्स में सुधार हो रहा है और वो AI सॉल्यूशंस को स्केल करने पर फोकस कर रहे हैं। पर इस वक्त डेटा के हिसाब से HCL टेक इस मुकाबले में साफ तौर पर आगे है। लेकिन कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले बड़ी तस्वीर देखना जरूरी है। ये कोट बिल्कुल सही कहता है। दलाल स्ट्रीट के बड़े इन्वेस्टर्स अभी भी पूरे IT सेक्टर को लेकर थोड़ा सावधान हैं। अमेरिका और यूरोप में इंटरेस्ट रेट्स और आर्थिक नीतियों की वजह से कंपनीज नए टेक प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने से हिचकिचा रही हैं। इसका असर सभी IT कंपनीज पर पड़ता है, चाहे वो HCL हो या टेक महिंद्रा। इसलिए किसी एक स्टॉक की कहानी के साथ साथ पूरे सेक्टर का हाल देखना भी जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आप किस पर दाव लगा रहे हैं? क्या आप HCL टेक की करंट मजबूत परफॉर्मेंस और सस्ते वैल्यूएशन के साथ जाना चाहेंगे, या आपको टेक महिंद्रा के टर्न अराउंड की कहानी पर ज्यादा भरोसा है? अगर आप HCL टेक के साथ हैं तो कमेंट में लिखिए HCL टीम ब्लू के लिए, और अगर आपको टेक महिंद्रा पर विश्वास है तो लिखिए टेकएम टीम रेड के लिए। आइए देखते हैं कि हमारे दर्शक किसके साथ हैं। जाते जाते याद रखिएगा, अगर आपको ऐसी ही साफ और सीधी जानकारी हर रोज चाहिए तो द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस विश्लेषण में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते।